नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। भारतीय जनता पार्टी का बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणा पत्र कल दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर कल विमोचित किया गया। निश्चित तौर पर ये घोषणा पत्र उस समय आया है जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र पर काफ़ी काम किया और उस पर काफ़ी चर्चा मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर हो चुकी है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव रहता है कि वो अपने घोषणा पत्र को कभी संकल्प पत्र, कभी चुनावी घोषणा पत्र और कभी वो मोदी की गारंटी, जैसा कि कल उन्होंने ये साबित किया। पुस्तिका का विमोचन हुआ। उस विमोचन में ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी, यानी कि जो कि जनसभाओं में भी ये कहा जाता था कि ये मोदी की गारंटी है, वैसे ही कल एक पुस्तिका लाई गई। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनके घोषणा पत्र समिति के वो चेयरमैन थे। कल उन्होंने इस बात पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला। यहाँ हम घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर जो अभी तक अन्य दलों की घोषणा पत्र पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर इसलिए चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि पहला जो राउंड है मतदान का, वो 19 अप्रैल को पहला राउंड होना है, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस राउंड का वो होना है। तो इस बीचों आज 15 तारीख हो चुकी है। इन 2-3 दिन में क्या चर्चा हो पाएगी, ये देखने का विषय होगा। लेकिन जिस प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे और कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोदी ने पूरे देश में चुनावी संकल्प पत्र की बात कही थी, आज 2019 में वो चुनावी घोषणा पत्र लाए और 2024 के आम चुनाव में वो मोदी की गारंटी, यानी कि काम को पूरा होने का भी जो उद्देश्य है वो एक मोदी की गारंटी है। ऐसा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की सेट कर। आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में जो संकल्प पत्र आया था, उसमें जगह जगह घूम घूम कर तमाम वादे किए गए थे, जिसमें कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा था, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी और तमाम तरह की काला धन जैसे कि आना था। लेकिन उसमें क्या हुआ, न तो अब भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में चर्चा करना चाहते हैं और न ही इस मुद्दे पर वो बात करना चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उसे बताने के लिए कुछ भी। ऐसे ही 2019 में तमाम तरह के वादे किए गए थे। सहकारिता को लेकर भी एक वादा किया गया था, जिसको कल भी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उल्लेखित किया कि सहकारिता के लिए भी सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, 2019 में या 2014 में उन्होंने किए गए अपने संकल्प और चुनावी घोषणा पत्र को कितना पूरा किया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने धारा 370 और यूसीसी का जिक्र किया, एनआरसी पर भी आगे बढ़ने की बात कही और देश को एक नए बड़ी घोषणा की ओर, बड़े संकल्प की दिशा में तैयार रहने को कहा गया। हालांकि उसने इस संबंध में नहीं बताया, जबकि
यूनियन सिविल कोड आ चुका है उत्तराखंड में। हो सकता है ये पूरे देश में, जैसा कि गृह मंत्री दावा करते हैं, कि वो लागू किया जाएगा। आखिर क्या है बड़ा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी छुपा के रखना चाहती है, क्योंकि जो 2014 में या 2019 में जो वादे हुए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा किया गया, और किस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि देश की पहलवान बेटियां जब अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जनता मंतर पर बैठी थी, तो किस प्रकार का बर्ताव वहाँ केंद्र सरकार की पुलिस द्वारा किया गया था, ये बात किसी से छुपी नहीं। ऐसे ही नारी बंधन का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन इसका फ़ायदा देश की महिलाओं को कब मिलेगा, इस बारे में न तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है और न ही कुछ इस संबंध में ज़्यादा वो चर्चा करना चाहती है, क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि नारी बंधन अधिनियम, जिसे कि संसद में जोर शोर तक पास करा लिया गया दोनों सदनों में, आखिर वो लागू कब तक होगा। 2029 में होगा या 2029 के बाद भी होगा। हालांकि मोदी ने एक और गारंटी दी कि किसान सम्मान निधि भी, जिस तरह की उन्होंने घोषणा की थी 5 किलो राशन की, वैसे ये भी 5 साल तक जारी रहने वाला है। बुलेट ट्रेन की मोदी ने बात कही। आप सभी लोगों की यहाँ ये जानकारी देना आवश्यक है कि एक बुलेट ट्रेन पर 1 करोड़ 10 लाख का खर्च आता है। तो अगर 10,000 करोड़, हाँ, तो अगर इस तरह से देखा जाता तो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर हो जाता, और किसान जिसके लिए आंदोलन करते रहे एमएसपी गारंटी को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा समय समय पर एमएसपी के दरों में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन उन्होंने इसे कानूनी बनाने का कोई भी गारंटी मोदी ने नहीं दी। अब देखना ये है कि जब चुनावी मुहाने पर देश पहुंच चुका है, तो आखिर क्या इसमें होने वाला है और क्या होगा, ये देखना अब इसलिए ज़रूरी रहेगा कि आखिर जनता को ही सब कुछ करना है, और ये जनता किस पर अपना विश्वास करेगी। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही। उधर राजद ने अलग से अपना चुनावी घोषणा पत्र पर उन्होंने 1 करोड़ की नौकरी रोजगार देने का वादा किया। तो और समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने भी तमाम तरह की घोषणाएं की। अब देखना ये है आम जनता आखिर किस घोषणा पत्र पर मतदान करती है और किस पे आखिर विश्वास करती है। देखना यही होगा, क्या फिर से एक बार मोदी के जुमले चलेंगे, गारंटी चलेंगी, या आम जनता विपक्षी दलों पर भी विश्वास करेगी। ये बात देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि देश की जनता चुनावी घोषणा पत्र की बनस्पति चुनावी रैलियों में जो बात कही जाती है उसे देखकर मतदान कर देती है। तो अब ये देखना है कि आखिर देश की जनता किस पर विश्वास करेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।